जिसका 2045 तक की श्रृंखला चल रही है। सुरजीत सिंह जी देवाल। धन्यवाद आर्जेशियन परिवार को, मन्ना जी को, और सबका स्वागत है दी देवार जीवन ज्योति की संस्था की ओर से। आज का दिन 23 मार्च शहीदी दिवस के नाम में मनाया जाता है और यह शहीदी आजादी के लिए दी गई थी। और आज का विषय भी जो है आजादी है। आजादी कैसी है, अनुशासन के साथ आजादी कैसे हो सकती है। अनुशासन जो करता है वो आजाद ही होता है और जो आजाद है वो अनुशासन के बगैर आजाद रह नहीं सकता। हम इसको आज इस विषय पे करें। आज त्रिमूर्ति जिनको शहीदी दिवस मनाई गया है, राजगुरु सुखदेव जी और भगत जी, इनने सबसे पहले अपने भीतर स्वयं में एक अनुशासन बनाया था कि हमें गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी है। हमें जो हम पर राज कर रहे हैं उनसे आजादी लेनी है, मगर उस आजादी से पहले स्वयं को आजाद करा, अपने विचारों से, अपने जीवन से अपने आप को आजाद करा, अपनी उन भावनाओं से अपने आप को आजाद करा और समर्पित कर दिया देश के लिए, जगत के लिए। उसके लिए सबसे पहले एक अनुशासन बनाया। वो स्वयं का पर शासन जो है वो है अनुशासन। मगर जब हम किसी और के अनुशासन में रहते हैं तो वो गुलामी हो जाती है, मगर जब स्वयं पे शासन करते हैं तो आजादी का अनुशासन हो जाता है। इस बात को अगर हम समझेंगे तो भगत सिंह जी ने अपनी नौजवानी के अंदर, जैसे युवा हो रहे थे उस समय, तो उन्होंने अपने आप पे शासन करने के लिए अपना एक अनुशासन बनाया। वहां पे उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचाया सके। तो उस समय, वर्तमान समय में, उन्होंने अपने भीतर से एक टेक्नोलॉजी निकाली कि मैं कोर्ट में अंदर जाके एक ऐसा धमाका करूं जो मेरा संदेश सबके पास पहुंच जाए, मगर उसके अंदर किसी को किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो पाए, किसी के अंदर कोई ऐसा ना हो पाए। इसको पहले अपने भीतर से अपने आप को आजाद करा इस विचार से, फिर अनुशासन करा। फिर उन्होंने वहां पर कोर्ट के अंदर जाकर एक बम विस्फोट किया जिसका धैलका जो है पूरे भारत के अंदर बहरा। मतलब एक छोटा सा अगर कहीं और बम फटते तो उसका संदेश इतना नहीं जाता। तो ये पहले अपने आप के विचारों से आजाद करा कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, कौन सा नियम अपनाऊं कि छोटा सा बात कहने में और मैं अपना संदेश दे पाऊं। जब हम किसी प्रकार अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुशासन में रहते हैं तो हमारे पे दुर्भावना और स्ट्रेस नहीं होती है। इसलिए आजादी के अंदर वो खुले मस्तिष्क में मुस्कान के साथ रहे और उसके बाद कितने लालच और कितना उन पे दंडित किया गया, पर अपने उद्देश्य से, दृढ़ संकल्प से नहीं हारे और उन्होंने अपने जीवन को बलिदान के रूप में दे दिया। अर्थात अपना जीवन एक दान किया, और दान स्वयं नहीं बलि के अनुसार से दिया जाए, जिसको फांसी दे दी जाए उसे बलि कहते हैं। उन्होंने बलि का दान दिया, अर्थात अपने शीश का दान दिया, अपने जीवन का दान दिया, अपने उस मैं का दान करा कि अब मैं नहीं हूं। एक मैदान के रूप के अंदर एक उत्सव की तरह उन्होंने उसको ग्रहण करा और ये आजादी है। और आज वर्तमान समय के अंदर हमें आजादी कौन सी चाहिए? आज वर्तमान समय के अंदर हमें आसपास की कुछ भावनाओं से आजादी चाहिए। आज के भावनाओं से हमें अनुशासन के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी को अनुशासित रहकर उससे आजादी चाहिए। आज हम अपने ही बनाई हुई चीजों की, टेक्नोलॉजी के गुलाम हुए जा रहे हैं। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है वाईफाई की, हम कहीं उसके गुलाम तो नहीं हो रहे हैं। तो कैसा अनुशासन स्वयं पे करें कि हम आज की इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हमारे लिए दुरुपयोग ना हो सके, हमारे लिए जीवन की उत्थान की हो, प्रगति का हो, पतन का कारण ना बने। हम इससे कैसे आजादी ले पाए, आज का विषय इस पे भी है। हम सिर्फ और सिर्फ एक किसी के बलिदान को एक पर्व के रूप के अंदर, एक दिन के रूप में मनाने नहीं, उस समय उनका उद्देश्य कुछ और था। उन्होंने अपने उद्देश्य के अंदर एक अनुशासन में रहकर अपने आप को, जीवन को निछावर करा। आज के जीवन के अंदर अगर हम किसी को याद कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी भावना है कि आज हमारा कौन सा कर्तव्य है, हमने कैसे इससे अपने काम को निछावर करते हुए अपने को आजाद करना है। स्वयं को आजाद किए बगैर हम किसी को आजाद नहीं कर पा सकते।
तो यहां पर दीदेवार स्वयं का स्वामी कहता है, अर्थात पहले हमें अपने विचारों का स्वामी बनना पड़ेगा। अपने विचारों का स्वामी ही स्वयं का स्वामी है। हम किसी और के विचारों से प्रभावित तो हो सकते हैं, मगर उसके गुलाम नहीं हो सकते, उसी के अनुसार नहीं, पहले हम कर सकते हैं। एक ही दृश्य को कई लोग देखते हैं, पर सबके दृश्यों के अंदर दृष्टि सबकी अलग अलग होती है अपनी भावना के अनुसार। आज भी जो वो कहा जा रहा है, सुनने वाले कितने होंगे, पर सब ने अपनी भावनाओं के हिसाब से उसको ग्रहण करना है। सो हमारी स्वर्ण शक्ति, हमारी नेत्र शक्ति, हमारी सूंघने की शक्ति जो है, वो सबकी स्मेल अपनी अपनी होती है। तो हमें अपने आप को सजग रहकर अपने आप को अनुशासित करना है। अनुशासन कैसे होता है? अगर मैं कहीं कार्य में करता हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो अगर मैं अपने आप को अनुशासन में ले लेता हूं और 8 बजे से घर से निकल जाता हूं, आधे पौने घंटे का रास्ता है, तो वो सहज हो जाता है और उस कार्य का मैं स्वामी बन के अगर करता हूं तो वो आजादी है। अगर मैं उस कार्य को किसी और को कार्य को समझ के करता हूं तो वो गुलामी है। जब हम किसी कार्य को करते हुए अपना स्वामित्व देते हैं तो सहज होकर उस पर हमारी एक रुचि हो जाती है, और रुचि जो है लगन में बदल जाती है। और ये लगन कब वो कार्य पूरी निपुणता के साथ पूर्ण हो जाता है, हम कार्य करते हुए खो जाते हैं, कार्य प्रधान हो जाता है। कार्य समाप्त होने, पूर्ण होने के बाद कार्य की महत्वता बढ़ जाती है और कार्य हमारे जीवन से भाव से हटा के हम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये है आजादी, कि हम उसमें होते हुए भी नहीं है, कार्य में इतने लीन हो जाएं। ये आजादी है। हमने कब खोना है और कब हम वापस आना है। हम खाना खाते वक्त समर्पण भाव से उस खाने को खाएं, पूरी तरह खाएं, उसमें टाइम लगाएं, खाने का स्वाद लें, खाने की पौष्टिकता का ध्यान रखें और उस पर ध्यान दें, खुद खो जाएं। हमारे दांत काम कर रहे हैं, हमारा मुंह दान कर रहा है, और हम खाने को खाने के भाव से नहीं, खाने को इतना चबाकर जूस के भाव से लें, क्योंकि जूस को पचाना नहीं पड़ता है, हमारी इंद्रियों को कार्य नहीं करना पड़ता है। हम अगर उसमें समर्पण करके करते हैं, ये अनुशासन अगर करेंगे, तो जैसे ही हम खाना पेट भर जाता है तो थाली को आगे करके थाली को भूल जाते हैं, फिर स्वयं अपने कार्य पे लग जाते हैं। ये आजादी और अनुशासन है। स्वयं के पे शासन करना ही अनुशासन है। और हम जिस बच्चे ने कोई कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अगर अपने अनुसार वो लेता है तो उसमें रुचि हो जाती है। कोई साइंस स्टूडेंट बनता है, कोई कॉमर्स स्टूडेंट बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है, उसमें अपने स्वीकार भाव से उसके अंदर एक रुचि होती है, रुचि लगन में बन जाती है और कार्य में कुशलता आती है। और कार्य में कुशलता जो है रुचि के कारण, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं होती, भावना समर्पण की हो जाती है। यह समर्पण ही एक प्रकार से उस कार्य के प्रति आजादी है। और जब कार्य के अंदर निपुणता निकलती है तो उसका रिजल्ट जो है स्वयं के लिए और पूरे समाज के लिए भी एक लाभकारी होता है। तो हमें हमेशा अपने अनुशासन में रहना है। हमारे नींद कब आ रही है, जबरदस्ती नहीं सोना है। हमें भूख कब लग रही है, अगर नहीं लग रही जबरदस्ती नहीं खाना है। हमें प्यास नहीं लग रही, जबरदस्ती नहीं पीना है। हमारे शरीर का जो संदेश है वो हमारे लिए अनुशासन होना चाहिए। हमारा शरीर जब जब हमें कोई संदेश दे, सजगता से हम उसे ग्रहण करें, समझें, और उतना ही ग्रहण करें जितना हमारा शरीर कह रहा है। हम खाना भी कहीं अधिक खा लेते हैं, चलते भी अलग अलग से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करें, क्योंकि मेरा शरीर मेरा ही एक जीवन साथी है। मेरे पहले श्वास से मेरा जीवन मेरा साथी बनता है शरीर, और अखिले श्वास तक ये मेरा साथी रहता है। और मैं अपने जीवन साथी को नजरअंदाज कर देता हूं, उसके संदेश को नहीं पकड़ पाता, इसीलिए मैं अपने आप को गुलामी में रहता हूं और दूसरे पे दोषारोपण करता हूं। जो अपने शरीर को संदेश को पकड़ लेता है वो सदा अपने विचारों से आजाद रहता है, और जो अपने विचारों से आजाद है वो कभी गुलाम नहीं हो सकता, वो ना उस पर कोई शासन कर सकता है। स्वयं पे अनुशासन के कई और मार्ग हैं। सबसे पहले मैं अपने श्वास पे ध्यान दूं कि मेरे श्वास कैसे चल रहे हैं। मेरे श्वास शांत हैं, आराम से चल रहे हैं, तो मैं आजाद हूं, मेरी भावना शांत है। ये शांति, सरलता, सजगता, सहजता ही आजादी है। और मेरे श्वास तीव्र गति से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं क्रोधी हो रहा हूं, कहीं विचारों का संग्रह है मेरे पास जिसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा, तो मैं गुलाम हो गया। अगर मैं अपने प्रतिदिन हर 2 घंटे बाद 1-2 मिनट के लिए अपने श्वासों पे ध्यान देता रहूंगा, तो मैं हमेशा ही अपने उन विचारों से आजाद रह जाऊंगा जो मेरे लिए नेगेटिविटी करते हैं या मुझे परेशान करते हैं।
किसी के प्रति दुर्भावना हो जाती है, या किसी के प्रति लगन हो जाती है, प्रेम हो जाती है। प्रेम भी किसी से है तो वो भी आजादी नहीं है, वो भी गुलामी है, क्योंकि जिससे हम मोह कर देते हैं तो बाकी चीजों से हम हट जाते हैं, और जिससे नफरत करते हैं तब भी उससे हट जाते हैं। मोह भी इतना ना हो कि उसकी कमी दिखाई ना दे, और नफरत भी इतना ना हो कि उसके गुण ना दिखाई दे। इस इन विचारों से भी आजादी नहीं। इस आजादी का एक ही रास्ता है कि जो मेरा श्वास है, मेरा शरीर जहां है वहां मेरे श्वास होते हैं, मेरे श्वास जहां है मेरा शरीर जहां है, अगर मैं उन पर ध्यान दूंगा तो मेरे विचार भी वहां हो जाएंगे। तीनों का समन्वय ही मेरी आजादी है, मेरा सुगमता है। मेरा शरीर जीवन भर स्वस्थ रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है तो आजाद है। मेरा शरीर अस्वस्थ हो गया, रोगी हो गया, तो मैं मेडिसिन का गुलाम हो गया, डॉक्टर का गुलाम हो गया। मैं अगर सही ढंग से पढ़ता हूं, उस समय मैं 8वीं क्लास के हूं तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ूं और उस पर ध्यान दूं, ये आजादी है। मैं 8वीं पढ़ने के ऊपर मैं 10th कैसे पास होगी इस पर ध्यान दूंगा तो ये गुलामी है। सो वर्तमान के अंदर हमेशा रहना ही आजादी है, और वर्तमान रहने के लिए स्वयं को अनुशासित करना अनिवार्य है। स्वयं को अनुशासित करने के लिए स्वयं के साथ ही विचार विमर्श करना होता है, स्वयं के साथ ही करना होता है। इसके लिए मेरा शरीर बहुत कुछ कहता है, और बुद्धि के तल पर मैं अपने मन को विकसित करूं। मन के हिसाब से अपने जीवन को विकसित नहीं करना है, क्योंकि मन के अंदर इतनी शक्ति है कि जो मेरी भावना होती है मेरे जीवन को पूरा करने में वो मुझे सहयोग देती है। वो हम एक जिन को समझते हैं, बोल मेरे आका तेरे को क्या चाहिए, ये जिन जो है मेरा मन है, जो भी मैं ऐसे देता हूं ये मेरे को अपनी पूरी इंद्रियों के साथ उसको सहयोग देता है और उसे पूर्ण कर देता है। अगर वो मेरी विचार जो है मेरे जीवन के लिए घटित ऐसे हो जाए कि वो कारण गलत हो जाए, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत नहीं था मगर मार्ग गलत था, दिशा गलत थी, तो दिशा निर्देश कौन कहेगा? दिशा निर्देश मेरे मस्तिष्क के विचार द्वार से बुद्धि मुझे दिशा निर्देश देती है। और बुद्धि कब शांत रहती है? जब मेरे श्वास सहज रहते हैं, और मेरे श्वास सहज रहने के लिए जब मैं श्वास पे ध्यान देता हूं तो वो श्वास शांत होने शुरू हो जाते हैं, और शांत होने से बुद्धि मेरी एक सही दिशा दिखाती है, और सही दिशा मेरे मन को दिया जाए और मेरे मन में जीवन घटता है। यह आजादी है अपने अनुशासन के लिए। इसीलिए आज के विषय के अंदर अनुशासन ही आजादी है और आजादी ही अनुशासन है। अगर हम दोनों को पूरक माने, समन्वय माने, तो हम अपने जीवन के अंदर हर वो चीज उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। व्यक्तिगत जरूरत को ध्यान रखें, मेरी व्यक्तिगत जरूरत क्या है, और वो अगर मेरी जरूरत पे ध्यान दूंगा तो जरूरत पूरी हो जाती है, और उस जरूरत को मैं और जरूरत बढ़ाता रहूं। जैसे हम एक बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो हर बिल्डिंग के अंदर मुझे कौन से फ्लोर पे जाना है, तो मैं पहले फ्लोर की हर 8 सीढ़ी के बाद एक मोड़ आता है जहां एक चौकोर सा एक होता है खड़े होने के लिए। अगर मैं तेजी से बढ़ूंगा तो मैं 8वें फ्लोर पर नहीं जा सकता, दूसरे या तीसरे फ्लोर पर थक जाता हूं। मगर मैं वहां पर संयम से थोड़ा सा रह जाता हूं, श्वास ले लेता हूं, ठहर जाता हूं, तो मैं 8वीं क्या 10वीं मंजिल तक भी सहज चला जाता हूं। तो जीवन का यह भी मार्ग करना है कि किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचने के बदलाए सहजता से, सरलता से हम कदम पर कदम चलें, उसकी तेज दौड़ ना करें। आज के विषय के अंदर, आज के समाज के अंदर ये जो दौड़ का प्रण है, हमें अपने को कंट्रोल करना है। मंजिल कहीं नहीं जाती है, मंजिल वहीं रहती है। हमें मंजिल आज नहीं तो थोड़ी देर में मिल जाएगी। हमें मंजिल के नहीं, अपने मार्ग पर, उस दिशा के ऊपर, उस सफर पे पूरा ध्यान देना है। जीवन एक सफर है, जीवन एक मंजिल नहीं है। उस सफर का एंजॉय करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम दिल्ली से कश्मीर जाते हैं और हम प्लेन में चले जाते हैं और बाई रोड जाते हैं। बाई रोड जाने से हम रास्ते समय तो अधिक लगता है, पर रास्ते के साइड सीन का भी एंजॉय और आनंद लेते हैं। और हम अगर लिफ्ट से या जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं तो मार्ग के अंदर जो सफर का एंजॉय है, आनंदित नहीं हो पाते। मंजिल वहीं होती है, मंजिल कहीं नहीं जाती है। हमें मार्ग के अंदर सही दिशा में जाना है, और मंजिल में जही पहुंचना नहीं, हर मंजिल के बाद नई मंजिल निर्धारित करनी है। इसलिए जीवन के अंदर जो पा लिया है उसके नए आगे पाने का उद्देश्य जीवन है, और इसी को अनुशासित करना है। अपने सबसे पहले स्वयं को अनुशासित करना है, फिर अपनी मंजिल को निर्धारित करना है, फिर उस मंजिल के मार्ग को निर्धारित करना है, और मार्ग पे ध्यान देना है। मंजिल आएगी ही। जो बच्चा पहली क्लास में एडमिशन ले लिया तो वो 10वीं तक कैसे पास हो जाता है? क्योंकि पहली पे रहते हुए पहली पे ध्यान दिया, वो दूसरी में चला गया। ऐसे ही वो 10वीं क्लास करते हैं, +2 में करते हुए अपने उद्देश्य को पा लेता है। अर्थात मंजिल हमें यकीनन मिलेगी,
मगर अगर मार्ग में सहजता और सही दिशा में चलेंगे, पहले तो दिशा सही होनी चाहिए, मार्ग के स्टेप सही होने चाहिए और स्टेप पर ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान ही मेरा अनुशासन है। जब मैं उस पर अनुशासित रहता हूं तो मैं हर चीजों से, बाकियों से आजाद हो जाता हूं। मेरे पे कोई ऐसा स्ट्रेस या दूसरे के विचार नहीं होते और ये आजादी विचारों की मुझे उस मंजिल पे ले जाने के लिए पूर्ण रूप से सहायक होती है, क्योंकि मैं उस पर समर्पण करता हूं। और ये समर्पण भी अनुशासन ही है। अनुशासन जब मैं स्वयं से कर पाता हूं, स्वयं पे शासन करना ही अपने आप को मालिक कहलाना है। किसी और का अनुशासन से हम अपने को गुलाम कहते हैं। तो जिस काम को मेरे को काम मिला है, उस काम का उस समय का स्वामी मैं हूं। जो इस समय मेरे को काम मिला है, इस समय का मैं स्वामी हूं। और जैसे आरजेएस के अंदर मन्ना जी ने जो काम लिया है, हर उस काम के वो स्वामी है। उसमें समर्पण भाव है, उसमें अनुशासित करते हैं, वो स्ट्रेस नहीं होता, वो आजादी से करते हैं और उसका कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है हम सब देख रहे हैं। अगर वो स्ट्रेस से किसी पे थोप के किया जाए तो गुलामी होती है, उसमें रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए जब भी हमें कोई काम करना होगा, स्वयं सबसे पहले उसे स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद हम उसमें सहज होने के बाद उसमें लगन और रुचि हो जाती है। तो हमारे पे काम थोपा भी गया, मजबूरी में भी करना पड़े, पर हम मजबूरी से पहले उसे स्वीकार कर लें कि अब मुझे ये काम करना है, अब इस काम का स्वामी मैं हूं। कहा किसी ने है, मजबूरी कोई भी हो सकती है, मगर वो चला गया। उस बात से, उस विचार से आजाद होकर हम अपने आप को अनुशासित करेंगे तो हम उस कांड में निपुणता भी लेंगे और सहजता भी लेंगे और फिर कार्यशैली का जो परिणाम आएगा वो हमारे लिए तो सुखदेह होगा, मगर बाकी जगह के अंदर भी, समाज के लिए भी एक सुखदायी और नई दिशा का कारण होगा। वो कभी भी किसी काम को बगैर अनुशासन के नहीं करना है और अनुशासन के साथ जो जो भी करना है, स्वयं से एक दृढ़ संकल्प के साथ अपना वादा और प्रॉमिस करना है कि अब इस कार्य का मैं ही स्वामी हूं। जैसे गृहिणी है, वो अपनी आजादी से जब कार्य करती है, काम तो नौकरी का एक जैसा कर रही है कि बच्चों का ध्यान दे रही है, घर में रखा जाए, मगर वो सहज स्वीकार भाव से करती है, ना वो थकती हैं और कितना आजादी के साथ निपुणता से कार्य निकलता है। इसी प्रकार जो पुरुष है वो जब परिवार के लिए एक बार काम करने जाता है तो कितना कुछ सुनता है, कितना कुछ कष्ट सहता है, मगर वो उसको सहज स्वीकार करते हुए उसे किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं, घर आते हुए शांत हो जाता है। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता तो घर में आके अशांत होता है। ये अशांति भी एक दुर्भावना और परिवार के लिए घटित जो घटना है वो उचित नहीं होती है। तो इसीलिए अपने विचारों से सर्वप्रथम हमें अनुशासन करना है और विचार से, अनुशासन से ही हम बाकी चीजों से आजाद हो जाते हैं और उस एक ही दिशा में चलते हैं, समर्पण भाव से चलते हैं। ये समर्पण भाव जो है मेरा स्वयं पे शासन करना है, स्वयं पे शासन ही अनुशासन है। हम अनुशासन दूसरे को मानते हैं कि आज मुझे ये कार्य करना है, आज मुझे ये नौकरी करनी है, आज मुझे ये दुकान खोलनी है, आज मुझे इनकम टैक्स देना है, वो मेरा दायित्व है। अपने दायित्व को जब हम अनुशासित करते हैं तो समय से हम टैक्स देते हैं, किसी प्रकार का हमारे को कोई दुर्भावना नहीं होती। मगर हम उसे उस अनुशासित नहीं करते तो वो जो डेट एक्सपायर हो जाती है तो वो हमारे लिए गुलामी का काम कर जाती है। तो हम हर चीज से तभी आजाद रह सकते हैं कि हम उस कार्य को उसी समय अपने स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, तो वैसे ही चलते रहेंगे। A to Z 26 अक्षर हैं, मगर कुछ अक्षरों के अलग अलग समन्वय से शब्द बनते हैं, डिक्शनरी बढ़ रही है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर नित्य प्रति प्रगति भी चाहिए, मगर हमें सहजता हुआ जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लें और उस पर्याप्त से भी नए चीज बनाएं, अपनी जरूरतें बढ़ाते रहें। और जैसे जैसे जरूरत, साइकिल से स्कूटर आया, स्कूटर से गाड़ी आई, तो ऐसे आप एक जरूरत का सहज लें और फिर जरूरतें बनाएं। ये स्वयं को अनुशासित करें। हम दूसरे प्रतिस्पर्धा करते हैं या दूसरे को देखकर अपनी चाहत बढ़ा लेते हैं, ये आजादी नहीं, ये गुलामी है। तो हमने दूसरों को देखते हुए नहीं, स्वयं की जरूरत को पूरा करना है। स्वयं की जरूरत पूरने के लिए जो कार्य किया है वो आजादी है और स्वयं की जरूरत को नित्य प्रति बढ़ाना चाहिए। जैसे फ्लोर पे बैठना है, थोड़ा सा शांत रहें, उसको सहज रहें, उसका उपयोग करें, फिर उसको नए प्रगति के लिए। मानव का उद्देश्य यही रहता है कि वो उद्देश्य, लैंडलाइन थी तो हमने कितना आनंद लिया लैंडलाइन से, पूरी तरह उसमें समर्पण था तो हमने एंजॉय करा।
उस लैंडलाइन से हम संतुष्ट तो हुए पर संतुष्टि नहीं करी। संतुष्ट और संतुष्टि के अंदर फर्क होना चाहिए। संतुष्ट जो है आजादी है, और संतुष्टि आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। संतुष्टि एक गुलामी का काम हो जाती है। तो हमें प्रगति भी करते रहे तो आज हम स्मार्टफोन ही नहीं AI के तक पहुंच चुके हैं और निरंतर पढ़ते रहेंगे। हमको पंख नहीं मिले थे, हम चाल के अंदर रहे, उस पर भी संतुष्ट हैं और आज भी हम चालों में रहते। मगर प्रगति का भी विचार था कि हम भी उड़ सकते हैं, अगर हमने पक्षी उड़ सकता है तो हम कैसे नहीं उड़ सकते। तो वो जो हमें प्रगति दी वो विचारों की आजादी से हम प्रगति कर पाए। तो जीवन के अंदर हर उद्देश्य को, जैसे आजाद के अंदर उन्होंने कुर्बानी दे के अपने आप को अपने से आजाद करा और इस भारतवर्ष को आजाद कराया, वैसे ही हम अपने जीवन को अपने विचारों से अपने आप को पहले आजाद कर लें, फिर हम और प्रगति करेंगे। हम कार्य करते हुए अपने आप को गुलामी में बांध रखते हैं तो हम ना तो उस कार्य को निपुणता से कर पाते हैं और ना ही उनसे आजाद हो पाते हैं। हमारे पास कितना पैसा हो गया, घर में कितनी चीज हो गई है, हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अलमारी भरी पड़ी है कई चीजों के, 2-2 4-4 गाड़ियां होते हुए भी हम इस्तेमाल तो एक ही कर सकते। तो हम जो मेरे पास है उसको संतुष्टि से, उसको आजादी से, समर्पण भाव से और स्वीकार भाव से हम उसका उपयोग करें, और ये उपयोग ही मेरे जीवन की आजादी है। किसी चीज का दुरुपयोग और अनजाने में उसका कुछ भी ऐसे घटना, वो आजादी नहीं है, वो गुलामी है। सो विचारों से हमें आजाद रहना है, वो विचारों की आजादी ही आजादी है। और अपने आप को विचारों की आजादी सिवाय स्वयं को अनुशासित किए बगैर नहीं पाई जा सकती। तो जो आज का विषय था, अनुशासन ही आजादी है और आजादी ही अनुशासन है, इसको मैंने अपने हिसाब से विचारों से समर्पण किया है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। आनंद आनंद आनंद। आपने आनंद का वातावरण